दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक ग्रंथि फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित और चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक अर्थात घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया और उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे स्वामी राम जी ही हैं। राजन, जब वृक्षराज जांबवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल करकमल को उनके शरीर पर फेर दिया। फिर अहेतुक कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जांबवान से कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूं। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जांबवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देव की रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधी और कुटुंबियों को